एस न्यूज के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज सोमवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। एनसीआर में भूकंप के झटकों से दहल गए लोग घरों से बाहर निकले। ढाबा संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने पर बिफरे व्यापारी। शालीमार गार्डन पुलिस थाने पर दिया धरना, कराया मुंडन। महापौर ने नंदग्राम स्थित नगर निगम की भूमि का किया निरीक्षण। संगम विहार, मरियम नगर सहित नंदग्राम में 100 बीघा से भी अधिक भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा। विकास भवन में हुई बेसिक शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षा बैठक। पिता ने डांटा तो युवक ने पी लिया जहर, हो गई मौत। इंदिरापुरम में हाउस टैक्स वसूली को लेकर चला अभियान। हैबिटेट मॉल तथा रॉयल टावर में हुई सीलिंग की बड़ी कार्रवाई, 32 लाख की हुई वसूली। ग्रामीण जोन में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते 157 को पकड़ा। उषा यात्री स्मृति स्वयं सिद्धा पुरस्कार 2025 की घोषणा। नृत्यांगना आभा बंसल, आलोचक डॉक्टर स्वाति चौधरी और कवित्री डॉक्टर भावना कुंवर को 22 फरवरी को किया जाएगा अलंकृत। 24 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण पूर्ण होने पर छात्राओं को किए गए प्रमाण पत्र वितरित। सोमवार सुबह 5:36 पर 4 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे लोग दहशत से घरों से बाहर निकल आए। गाजियाबाद और नोएडा में भी झटके महसूस किए गए। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में सोमवार तड़के 5:36 पर तेज आवाज के साथ भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र नई दिल्ली के धोला कुआं के पास ही था और उसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। भूकंप के झटके कई सेकंड तक महसूस किए गए। बता दें कि दिल्ली और एनसीआर सेस्मिक जोन 5 के अंतर्गत आता है, जो कि भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील है। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक तीव्रता 4 होने की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर इसकी तीव्रता थोड़ी और ज्यादा होती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। जिला प्रशासन ने एडवाइजरी में कहा है कि मकान की दीवार या छत में कोई दरार हो तो तुरंत ठीक करा लें। घर में टंगी हुई वस्तुएं जैसे फोटो फ्रेम, शीशा, दीवार घड़ी, झूमर आदि को सोने में बैठने के स्थानों से दूर रखें। इमरजेंसी किट हमेशा तैयार रखें। पुराने व जर्जर मकान या संरचना में हैं तो तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। बिजली के मेन स्विच एवं गैस के रेगुलेटर तुरंत बंद कर दें। यदि आसपास सुरक्षित स्थान नहीं है तो तुरंत खुले मैदान में चले जाएं। दिव्यांग, वृद्ध, बच्चों व गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। बहुमंजिली इमारतों से बाहर निकलने के लिए लिफ्ट का प्रयोग न करें। एक महिला की झूठी शिकायत पर ढाबा संचालक के खिलाफ कराई गई रिपोर्ट दर्ज किए जाने से शालीमार गार्डन मेन मार्केट के व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश है। पूर्व घोषणा के तहत सोमवार को व्यापारियों ने पूर्व डिप्टी मेयर एवं अधिवक्ता सरदार सिंह भाटी, भाजपा नेता, पार्षद कालीचरण पहलवान, व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह, पूर्वांचल समिति अध्यक्ष उदयभान ठाकुर, यादव समाज के अध्यक्ष भोपाल यादव, महिला समाज अध्यक्ष बबली चौहान, कैलाश यादव एवं आरडब्ल्यूए व्यापारियों ने 2 किलोमीटर पैदल मार्च निकालकर शालीमार गार्डन स्थित थाने पर धरना और प्रदर्शन किया। पार्षद एवं साहिबाबाद विधानसभा युवा व्यापार मंडल अध्यक्ष रवि भाटी ने बताया कि हम व्यापारियों के साथ खड़े हैं। अगर व्यापारी वर्ग पर झूठे मुकदमे दर्ज होंगे तो हम सहन नहीं करेंगे। व्यापारियों पर हुआ झूठा मुकदमा वापस होना चाहिए। कालीचरण पहलवान पार्षद पति एवं भाजपा नेता ने बताया, पुलिस ने हमें 3 दिन का समय दिया है। अगर 3 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। महापौर सुनीता दयाल द्वारा नगर निगम की भूमि पर कब्जा मुक्त कराने का कार्य किया जा रहा है। जहां से भी सूचना मिलती है वहां अधिकारियों को लेकर चली जाती हैं और ऐसे ही आज वार्ड 6 की पार्षद छाया त्यागी के आग्रह पर महापौर सुनीता दयाल नंदग्राम स्थित नगर निगम की भूमि को देखने नगर निगम के अधिकारियों के साथ पहुंची, जिसमें खसरा नंबर 207, 208, 172, 142, 167, 98, 95, 1082, 87, 88, 113, 117, 60 व 74 को देखा, जिसमें अधिकांश भूमि भूमाफियाओं के द्वारा बेच दी गई। यह भूमि लगभग 100 बीघा से अधिक होगी, जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ की होगी। यह भूमि नंदग्राम से संगम विहार, राधा कुंज एवं सिहानी के जंगल की है। महापौर ने लोगों को बताया कि आपके साथ भूमि बेचने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। आपको रजिस्ट्री किसी खसरे की कराई गई और कब्जा नगर निगम की भूमि पर दिया गया है। महापौर ने नंदग्राम थाना अध्यक्ष को बुलवाया और कहा कि यह सब गरीब लोग हैं जिनको धोखाधड़ी से यह प्लॉट बेचे गए हैं। इसके द्वारा प्लॉट बेचने वालों के खिलाफ तहरीर दी जाए और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।
मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल की अध्यक्षता में विकास भवन में बेसिक शिक्षा विभाग की माह फरवरी की प्रथम समीक्षा बैठक संपन्न हुई। पिछले माह की समीक्षा बैठक के निर्धारित एजेंडा बिंदुओं पर सर्वप्रथम प्रगति की समीक्षा की गई। सीडीओ महोदय ने निर्देश दिया कि अपार आईडी को प्राथमिकता के स्तर पर बनवाएं। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा विद्यालयों में उपस्थिति को बेहतर करने, स्पॉट असेसमेंट को 100% पूर्ण करने, सहयोगात्मक पर्यवेक्षक की वैलिड विजिट करने, नए एआरपी के चयन में आवेदन प्रक्रिया 23 फरवरी तक पूर्ण करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जनपद में आरटीई के अंतर्गत प्रगति का विश्लेषण भी किया गया। बैठक में डाइट उप प्राचार्य ज्योति दीक्षित, वरिष्ठ प्रवक्ता शाहीन, बीएसओ ओपी यादव, माध्यमिक शिक्षा परिषद डीसी पवन भाटी, सभी खंड शिक्षा अधिकारी कविता चौहान, नरेंद्र कुमार, महिमा, सर्वेश कुमार, ईशक लाल, विश्वजीत राठी, डीसी रुचि त्यागी, अरविंद शर्मा, विनीता त्यागी, देवांकुर, सभी एआरपी चिंपल ऐप सेंटर्स। मसूरी क्षेत्रांतर्गत पिता ने डांटा तो युवक ने कीटनाशक पीकर मौत को गले लगा लिया। युवक ने घर जाकर खुद ही बताया कि उसने कीटनाशक पी लिया है। परिजनों ने युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वेब सिटी क्षेत्र के गांव कुडियागढ़ी निवासी अजय कुमार का 18 वर्षीय बेटा आर्यन कार मैकेनिक का काम सीख रहा था। रविवार सुबह घर में आर्यन अपनी कार लेकर गया, तभी उसकी कार एक पेड़ से टकरा गई, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई और युवक भी घायल हो गया। क्षतिग्रस्त कार को जब घायल आर्यन घर लेकर आया तो पिता ने बेटे को डांट दिया और चोट लगने से उसको इलाज के लिए डासना स्थित निजी चिकित्सक के पास भेज दिया। युवक ने डासना से कीटनाशक खरीदा और घर जाते समय गांव भूड़गढ़ी के रजवाहे पुल पर कीटनाशक पी लिया और अपने घर जाकर परिजनों से कहा कि उसने कीटनाशक पी लिया है। परिजनों ने तुरंत उसे गाजियाबाद के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। सीपी ने बताया कि अभी पुलिस को आर्यन के परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद कमिश्नरेट ग्रामीण जोन में शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक शराब ठेकों के आसपास व सड़क के किनारे सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों की चेकिंग का एक सघन अभियान चलाया, जिसमें ऐसे 157 व्यक्तियों को जिनके द्वारा सार्वजनिक रूप से खुलेआम सड़क पर शराब का सेवन किया जा रहा था, जिससे वहां आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उक्त सभी को हिरासत में लेकर थाने लाया गया व उनका मेडिकल कराते हुए 34 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान की कार्यवाही की गई। इस अभियान के अंतर्गत ग्रामीण जोन के समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की गई। थाना लोनी में 19, थाना टोनिका सिटी में 12, थाना अंकुर विहार में 10, थाना लोनी बॉर्डर में 16, थाना मसूरी में 12, थाना मुरादनगर में 27, थाना मोदीनगर में 9, थाना निवाड़ी में 2, थाना भोजपुर में 10, थाना वेब सिटी में 9, थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में 31 लोगों को पकड़ा गया। सुप्रसिद्ध साहित्यकार से राय यात्री की पत्नी श्रीमती उषा यात्री की स्मृति में दिया जाने वाला स्वयं सिद्धा पुरस्कार इस बार सुप्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर स्वाति चौधरी, सुप्रसिद्ध नृत्यांगना आभा बंसल और कवित्री डॉक्टर भावना कुंवर को प्रदान किया जाएगा। यह वार्षिक पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में स्वयं की क्षमता के जरिए अलग मुकाम हासिल करने वाली महिलाओं को प्रदान किया जाता है। निर्णायक मंडल के निर्णय की घोषणा करते हुए श्रीमती यात्री के पुत्र आलोक यात्री ने अवगत करवाया कि श्रीमती यात्री के अवतरण व निर्वाण दिवस 22 फरवरी को प्रदान किया जाने वाला यह पुरस्कार इस बार कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में देश विदेश के विभिन्न मंचों से अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाली आभा बंसल, डॉक्टर भावना कुंवर और डॉक्टर स्वाति चौधरी को एक समारोह में प्रदान किया जाएगा। गाजियाबाद नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के निर्देश अनुसार सभी जोन अंतर्गत हाउस टैक्स वसूली को बढ़ाने के लिए कार्यवाही चल रही है, जिसके क्रम में वसुंधरा जोन में बड़ी कार्रवाई करते हुए हैबिटेट मॉल, अहिंसा खंड तथा रॉयल टावर, वैभव खंड में सीलिंग की कार्रवाई की गई। मौके पर वसुंधरा जोन के प्रभारी सुनील राय व अन्य टीम उपस्थित रही। गाजियाबाद नगर निगम लगातार शहर वासियों को अपना बकाया हाउस टैक्स जमा करने के लिए अपील कर रहा है। बड़े बकायेदार जो कि अपना हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं, सीलिंग की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सिटी जोन अंतर्गत वसूली बढ़ाने के लिए अपर नगर आयुक्त अवनींद्र द्वारा सिटी जोनल प्रभारी महेंद्र व अन्य टीम के साथ बैठक की लक्ष्य पूर्ति के लिए मोटिवेट किए। मौके पर मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉक्टर संजीव भी उपस्थित रहे। पूर्व माध्यमिक विद्यालय मनौली विकास क्षेत्र मुरादनगर में 24 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण पूर्ण होने पर विद्यालय की छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए एवं छात्राओं को सड़क सुरक्षा व साइबर क्राइम व स्वास्थ्य संबंधी भी जानकारियां दी गई। इसमें बच्चों में बहुत ही उत्साह दिखाया।
इस कार्यक्रम का संचालन देवेंद्र कुमार आत्मरक्षा प्रशिक्षक ने किया। इंचार्ज प्रधानाध्यापक उपासना ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर विद्यालय का समस्त स्टाफ ने सहयोग दिया। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।